बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी अबाउट द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। हमने जाना था कि पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनर्स कौन होते हैं, फर्म किसे कहते हैं और फर्म नेम क्या होता है। हमने ये भी पढ़ा था पिछले वीडियो में कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप की कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं हुआ करती है, और साथ साथ ये भी जाना था कि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप बिजनेस की एक सेपरेट एंटिटी हुआ करती है। ठीक है, पार्टनरशिप बिजनेस को एक सेपरेट बिजनेस एंटिटी माना जाता है अदर देन द पार्टनर्स, बट लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप बिजनेस की कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं हुआ करती है। ठीक है बच्चों, तो जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी अपने पिछले पार्ट में, उसके अंदर पार्टनरशिप के कुछ फीचर्स जो हैं आपको पता चले थे। अब आइए उन्हीं फीचर्स को हम इलाबोरेट करते हैं, एक एक करके उनके बारे में जानते हैं। ठीक है बच्चों, तो जो पार्टनरशिप बिजनेस है या पार्टनरशिप जो है उसके एसेंशियल फीचर्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला फीचर होता है टू और मोर पार्टनर्स। कहने का मतलब ये है कि कम से कम 2 पर्सन तो होने ही चाहिए एक पार्टनरशिप बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या चलाने के लिए। और जो भी वो पर्सन्स होंगे उस पार्टनरशिप बिजनेस में के लिए, ठीक है बच्चों, पार्टनरशिप बिजनेस को फॉर्म करने के लिए या चलाने के लिए वो पर्सन्स जो हैं वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, यानी वो एलिजिबल होने चाहिए, योग्य होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अकॉर्डिंग हर व्यक्ति कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एक्सेप्ट द फॉलोइंग पर्सन्स। तो वो कौन कौन है? पहला इन्होंने कहा है पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, यानी अगर कोई पर्सन जो है अनसाउंड माइंड का है, यानी उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, तो वो पार्टनरशिप बिजनेस फॉर्म भी नहीं कर सकता है। और दूसरा, वो व्यक्ति जिसको किसी कानून के द्वारा डिसक्वालीफाई कर दिया गया है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो ऐसा व्यक्ति भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। इसके अलावा सारे व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस फॉर्म कर सकते हैं, वो करने के लिए योग्य हैं, कॉम्पिटेंट हैं, एक्सेप्ट दीज टू काइंड ऑफ पर्सन्स, अनसाउंड माइंड का व्यक्ति और ऐसा व्यक्ति जिसको डिस्क्वालीफाई किया गया है किसी लॉ के द्वारा, किसी कानून के द्वारा। अब बच्चों, मिनिमम तो 2 पार्टनर होते हैं हमने जान लिया, मगर मैक्सिमम कितने पार्टनर्स होते हैं एक पार्टनरशिप बिजनेस में? मैक्सिमम कितने पर्सन्स को हम पार्टनर के तौर पे रख सकते हैं? तो आइए वो जान लेते हैं। तो जो हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, उसके अकॉर्डिंग तो कोई ऐसे मैक्सिमम लिमिट बताई नहीं गई है कि कितने पार्टनर मैक्सिमम हो सकते हैं। लेकिन जो हमारा कंपनीज एक्ट 2013 है, उसके पर्टिकुलर सेक्शन 464 ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये एम्पावरमेंट दे रखी है कि वो डिसाइड करे कि नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं मैक्सिमम। और उन्होंने कहा कि मैक्सिमम आप 100 तक भी कर सकते हैं, उसको ये जो है पावर दी गई सेंट्रल गवर्नमेंट को। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर प्रिस्क्राइब करे हैं वो 50 करे हैं अपने रूल 10 ऑफ कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014 के अकॉर्डिंग। तो उनको एम्पावरमेंट तो दी गई थी कि वो 100 पार्टनर्स तक भी रख सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने अपने रूल 10 ऑफ कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014 के अकॉर्डिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर जो सेट किया है, डिसाइड किया है, वो 50 है। इसका मतलब किसी भी पार्टनरशिप बिजनेस में 50 से ज़्यादा पार्टनर नहीं हो सकते हैं, यानी कम से कम 2 पार्टनर और ज़्यादा से ज़्यादा 50 पार्टनर हो सकते हैं टू फॉर्म अ पार्टनरशिप बिजनेस या टू रन अ पार्टनरशिप बिजनेस। तो बच्चों, क्या कोई माइनर भी पार्टनर बनाया जा सकता है पार्टनरशिप बिजनेस में? तो पार्टनरशिप को फॉर्म करते समय तो माइनर को हम पार्टनर नहीं बना सकते हैं, क्योंकि फॉर्म करने के लिए कम से कम व्यक्ति 18 साल का तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो माइनर को पार्टनरशिप की फॉर्मेशन के दौरान तो हम नहीं ले सकते हैं, लेकिन एक बार जब पार्टनरशिप बिजनेस फॉर्म हो जाता है तो हम एक माइनर को भी पार्टनर के तौर पे एडमिट कर सकते हैं इनटू द फर्म, लेकिन केवल प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म के लिए, नॉट इन द लॉसेस। उसको बिजनेस के केवल प्रॉफिट्स के लिए ही हम एंटर कर सकते हैं इनटू द पार्टनरशिप बिजनेस, बट नॉट फॉर द लॉसेस, यानी वो लॉसेस बियर नहीं करेगा। ठीक है, माइनर पार्टनर। ठीक है बच्चों, एक बात यहाँ पे और ध्यान रखिएगा कि जब वो माइनर व्यक्ति जब मेजॉरिटी अटेन कर लेगा, यानी जब वो 18 साल का हो जाएगा, तो अब वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो पार्टनरशिप को एक्सेप्ट करता है या रिफ्यूज़ करता है, और ये डिसीजन उसको 6 महीने के अंदर अंदर लेना होगा व्हेन ही बिकेम द मेजर। ठीक है, यानी जब 18 साल अटेन कर लेगा तब उसे
6 महीने के अंदर अंदर जो है ये डिसाइड करना होगा कि वो पार्टनरशिप में बना रहना चाहता है या पार्टनरशिप को छोड़ना चाहता है। अगर वो ऐसा नहीं करता है या करती है तो वो लाइबल हो जाएगा, यानी ऑटोमेटिकली पार्टनर कहलाएगा, और उस डेट से कहलाएगा जब वो पार्टनर बना था। और वो उन सारे एक्शंस के लिए जो उसके पार्टनर बनने के बाद फर्म ने लिए हैं, उन सब के लिए वो भी लाइबल होगा अलॉन्ग विद द अदर पार्टनर्स। तो ये बात ध्यान रखिएगा बच्चों माइनर के बारे में। ठीक है बच्चों, अगले फीचर की बात करें तो बच्चों अगला फीचर है आपका एग्रीमेंट। यानी कि जो पार्टनरशिप बिजनेस है, ये जो पार्टनरशिप है वो एग्जिस्टेंस में आती ही एग्रीमेंट के जरिए है। ठीक है, यानी एग्रीमेंट जो है वो एक बेसिस है पार्टनरशिप का के एग्जिस्ट करने का। अब ये एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और एग्रीमेंट रिटर्न भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, अब हम जानते हैं कि पार्टनरशिप जो है वो एक पर्टिकुलर वेंचर यानी एक पर्टिकुलर काम के लिए भी हो सकती है। हो सकता है वो कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए हो या एट विल हो, यानी कि जब तक चाहें वो तब तक बिजनेस को चला सकते हो। तो एक किसी भी तरह की हो पार्टनरशिप, लेकिन उसमें एग्रीमेंट का होना ज़रूरी है। और ये एग्रीमेंट जो है वो ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। और अगर ये एग्रीमेंट ओरल होता है तो इसको कहा जाता है पार्टनरशिप, ये एग्रीमेंट अगर आपका रिटर्न में है, नॉट ओरल, अगर एग्रीमेंट आपका रिटर्न में है तो उसको कहा जाता है पार्टनरशिप डीड। ठीक है बच्चों, तो डीड होना कंपलसरी तो नहीं होता, बट डीड का होना बेनिफिशियल जरूर रहता है, जिसके बारे में हम आगे जाके डिस्कस जरूर करेंगे, इसकी इंपॉर्टेंस और इसके कंटेंट्स के बारे में भी। ठीक है बच्चों, अगला फीचर है हमारा बिजनेस। यानी कि जो पार्टनरशिप होती है वो किसी बिजनेस को चलाने के लिए ही बनाई जाती है, फॉर्म की जाती है। किसी चैरिटेबल काम के लिए अगर लोग एक साथ आते हैं तो वो पार्टनरशिप बिजनेस नहीं कहलाएगा, वो एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ ऑब्जेक्टिव सोशल वेलफेयर होता है, प्रॉफिट मोटिव नहीं हुआ करता है। ऐसे ही किसी इनहेरेंट प्रॉपर्टी की जॉइंट ओनरशिप का होना भी पार्टनरशिप नहीं कहलाती है। ठीक है बच्चों, क्योंकि वहाँ पर कोई बिजनेस नहीं चला रहे हैं आप लोग, सिर्फ जॉइंट ओनरशिप जरूर है। कई सारे लोग मिलकर हो सकता है कि ओनर हो किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के, बट दे आर नॉट कॉल्ड द पार्टनर्स बिकॉज दे आर नॉट रनिंग एनी काइंड ऑफ बिजनेस। ठीक है बच्चों, अगले फीचर की बात करें तो बच्चों अगला फीचर भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग। तो देखिए, किसी बिजनेस को चलाने का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज टू अर्न प्रॉफिट। और प्रॉफिट जो है किसी एक का पार्टनर का तो हो नहीं सकता, किसी एक व्यक्ति का तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये पार्टनरशिप बिजनेस है जहाँ कम से कम 2 लोग तो जरूर होंगे और मैक्सिमम 50 लोग। तो ऐसे में प्रॉफिट शेयरिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है आपका पार्टनरशिप का। ठीक है, तो प्रॉफिट शेयरिंग इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। और एक बात ध्यान रखिएगा, केवल प्रॉफिट शेयरिंग ही नहीं, लॉस शेयरिंग भी होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि बिजनेस में सिर्फ प्रॉफिट नहीं, लॉसेस भी हो सकते हैं। तो ये जो एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में, दैट इज नॉट ओनली टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस बट ऑल्सो द लॉसेज ऑफ द बिजनेस। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि हम चाहें तो किसी व्यक्ति को लॉसेस शेयर करने से बचा सकते हैं। अगर वो माइनर है तो वैसे ही बच जाएगा लॉसेस शेयर करने से, क्योंकि माइनर केवल प्रॉफिट्स का ही हिस्सेदार होता है। उसके अलावा अगर कोई पार्टनर मेजर भी है तो हम पार्टनरशिप डीड में कोई क्लॉज डाल के या बाकी सारे पार्टनर्स को एग्री करा के इस बात के लिए कि कोई पर्टिकुलर पार्टनर जो है वो लॉसेस शेयर नहीं करेगा, तो हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये सब हम आगे जाके पढ़ेंगे। इसी चैप्टर के अंदर एक टॉपिक आएगा गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। तो वहाँ पर ये सिचुएशन आ जाती है कि कोई एक पर्टिकुलर पार्टनर फर्म को लॉस होने के बावजूद भी उसको लॉस नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो ये फीचर भी आप ध्यान रखिएगा। चौथा फीचर हमारा प्रॉफिट शेयरिंग। तो अब तक हमने 4 पर्टिकुलर फीचर्स पढ़े इसके। पहला कि कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 50। दूसरा, एग्रीमेंट होना चाहिए अमंग द पार्टनर्स, जो एग्रीमेंट रिटर्न भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। तीसरा, बिजनेस का होना जरूरी है। किसी चैरिटेबल काम के लिए जो आप लोग इकट्ठा होते हैं, मिलकर चला रहे होते हैं, तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा, क्योंकि वहाँ प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है। और किसी प्रॉपर्टी की जॉइंट ओनरशिप होना भी कोई पार्टनरशिप बिजनेस नहीं कहला सकता। और चौथा फीचर जो प्रॉफिट शेयरिंग है एंड ऑल्सो लॉस शेयरिंग, ये भी होना जरूरी है पार्टनरशिप में। आइए बच्चों, पार्टनरशिप के 5वें और आखिरी फीचर को भी डिस्कस कर लेते हैं। बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ द पार्टनर एक्टिंग फॉर ऑल। कहने का मतलब ये है कि पार्टनरशिप बिजनेस चलाने के लिए जरूरी नहीं होता कि सभी के सभी पार्टनर्स जो हैं एक्टिवली पार्टिसिपेट करें इन द पार्टनरशिप बिजनेस एक्टिविटीज। ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर पार्टनर भी बाकी सारे पार्टनर को रिप्रेजेंट कर सकता है। जब कोई को कुछ परचेज कर रहा हो या कुछ नए ऑर्डर्स ले रहा हो या नए कस्टमर्स ढूंढ रहा हो या कोई सेल कर रहा हो, ठीक है,
या कोई भी आगे जाके मीटिंग्स वगैरह कर रहा हो, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे पार्टनर्स ही उसमें पार्टिसिपेट करें, सब एक साथ जाएं। कोई एक पर्टिकुलर पार्टनर या कुछ पार्टनर्स भी जाकर ये काम कर सकते हैं। सभी का हर काम में पार्टिसिपेट करना ज़रूरी नहीं होता है। तो इसका सिंपल मतलब ये भी होता है कि जो हर एक पार्टनर है वो बिजनेस में एजेंट भी है और एज वेल एज प्रिंसिपल भी है, मालिक भी है और साथ साथ, मैं नौकर तो नहीं कहूँगा, एजेंट भी है। ठीक है बच्चों, तो एवरी पार्टनर इज एन एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल। एजेंट के तौर पे वो बाकी सारे पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है और अपने कामों से बाकी सबको बाउंड भी करता है। यानी कोई एक पर्टिकुलर पार्टनर को डील कर रहा है तो ये माना जाता है कि ये सभी पार्टनर के द्वारा डील की जा रही है। केवल उस पार्टनर वो जरूर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, मगर माना यही जाता है कि सभी पार्टनर्स की इसमें सहमति है। दे ऑल आर लाइबल फॉर हिज एक्ट्स। ठीक है, तो एज एन एजेंट वो अपने एक्ट से बाकी सारे पार्टनर्स को बाउंड कर देता है अपने कामों के द्वारा, और एज ए प्रिंसिपल वो बाकी पार्टनर्स के कामों से, किए हुए कामों से बाउंड भी हो जाता है। ठीक है, तो ये फीचर बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है पार्टनरशिप बिजनेस का, कि ये पर्टिकुलर पार्टनर इज एन एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल ऑफ द फर्म। एजेंट के तौर पे बाकी सबको बाउंड कर सकता है और प्रिंसिपल के तौर पे वो बाकी सबके कामों से बाउंड हो भी सकता है। तो ये पर्टिकुलर 5 फीचर्स हम लोगों ने पढ़े हैं, इनको ध्यान रखिएगा, ये बहुत काम के होते हैं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। न्यूमेरिकल तो हम लोग करेंगे ही करेंगे बच्चों, बट साथ साथ इसकी थ्योरी का भी ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं आपको ये थ्योरी ढंग से डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। माना आपकी किताबों में लिखी हुई है, माना आपके पास इनके नोट्स मिल जाते हैं, मगर कोई आपसे इससे डिस्कस भी कर लेगा तो आपको लिए इसको लर्न करना और भी आसान हो जाएगा बच्चों। दैट्स वाई ये काम मैं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। मैं इसका न्यूमेरिकल, थ्योरी, हर चीज़ आप लोगों से डिस्कस करूँगा, बट थियोरेटिकल कंसेप्ट्स को भी साथ साथ क्लियर करके चलेंगे अलॉन्ग विद द न्यूमेरिकल्स। ठीक है बच्चों।